हमारा ये लेक्चर भी टेक्स्ट की कंटिन्यूशन में है। जिस तरह के पिछले लेक्चर्स में हमने टेक्स्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात की थी, जिसपे हमारे पास बेसिक टेक्स्ट को लिखना, उसके डिफरेंट स्टाइल, उसके डिफरेंट फॉन्ट्स और डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने देखे। उसके अलावा हमने देखा किस तरीके से हम लोअर थर्ड्स बना सकते हैं, या किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को क्रॉल कर सकते हैं या फिर रोल कर सकते हैं। अभी भी हम टेक्स्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में किस तरह से टेक्स्ट एडोबी प्रीमियर के अंदर लिख सकते हैं। हम मेजरली बात इस वक्त उर्दू फॉन्ट के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि हमारी मेन लैंग्वेज इस वक्त हमारी उर्दू है। लेकिन उर्दू के अलावा आप कोई और भी लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंग्लिश ही है। लेकिन उर्दू या कोई और लैंग्वेज लिखने के लिए आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी अपने सिस्टम के अंदर भी। आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, बेशक वो मैक हो, बेशक वो विंडोज़ बेस्ड हो, या फिर उनके कोई भी वर्जन हो, सबसे पहले उसमें ज़रूरी है आपके पास उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल हो, या कोई भी लैंग्वेज जो आप वहाँ पर टाइप करना चाहते हैं उसका कीबोर्ड आपके पास इंस्टॉल हो। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रीमियर में प्रेफरेंसेस में जाके भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, और उसके बाद आप इस पे उर्दू या कोई और लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ प्रीमियर खुला हुआ है और मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है जो कि मेरा एडिट बना हुआ है इस वक्त। इस पे टेक्स्ट लिखने से पहले हमें उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना होगा, अगर हमने उर्दू टेक्स्ट लिखना है तो। उसके लिए हमें यहाँ पर लैंग्वेजेस में जाना होगा। अगर हम यहाँ सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे अपने स्टार्टअप मेन्यू में, तो आपके पास लैंग्वेज सेटिंग आ रही है, और आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश है, और हमने जो ऐड करनी है इसमें उर्दू लैंग्वेज ऐड करनी है, जो कि इस सिस्टम में हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर आपके पास यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड या उर्दू लैंग्वेज नहीं होगी तो आप यहाँ से ऐड लैंग्वेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्विकली आप लिखेंगे जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, आप देख सकते हैं आपके पास की सारी इतनी ज़्यादा और भी लैंग्वेजेस यहाँ पर इनकी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर आपको यहाँ पर उर्दू करना है, आप उर्दू लिखेंगे, और आप देख सकते हैं आपके पास उर्दू की 2 ऑप्शंस आ रही हैं, जो कि एक हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि हमारे पास उर्दू इंस्टॉल है। आपके जो कीबोर्ड है वो इसमें यहाँ पर भी आपके पास शो होगा कि ये इंग्लिश और उर्दू आपके पास ऑप्शन मौजूद है। नहीं तो इसकी शॉर्ट की है, आप कहीं पर भी हो, आप विंडोज़ और स्पेस पर प्रेस करेंगे तो आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं दोबारा इंग्लिश पर आ जाता हूँ। तो ये तो तरीका हुआ आपके पास विंडोज़ में उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने का। ये विंडोज़ 10 हम यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ 10 में ये तरीका है। इसके अलावा किसी और वर्जन में, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में, या ओवरऑल किसी और सिस्टम में कोई और तरीका हो सकता है। तो आपके पास जो यहाँ पर उर्दू पाकिस्तान के नाम से ये एक लैंग्वेज और एक कीबोर्ड ऐड हो चुका है। अब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास उर्दू फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश फ़ॉन्ट तो है इसमें, लेकिन हमें कुछ उर्दू फ़ॉन्ट भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप गूगल पे जाके कोई भी उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मैंने किया हुआ है डाउनलोड, और जो कि बड़ा कॉमनली यूज़ है, वो जमील नूरी है, और जमील नूरी नस्तलीक इसका पूरा नाम है। और मैं इसको सर्च करता हूँ तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं कि डिफरेंट वेबसाइट से आप उर्दू फ़ॉन्ट्स की देखें अलग है आपके पास, और भी किसी वेबसाइट से फ्री फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी इसके डाउनलोड करने का तरीका होगा, मे बी आपको इसको इंस्टॉल करना हो, उसके बाद आपकी विंडोज़ में ये फ़ॉन्ट ऐड हो जाएंगे, और आपकी प्रीमियर में भी ये फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। बाय चांस अगर आपके प्रीमियर सॉफ्टवेयर शो ना करे तो आप एक दफ़ा उसको रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बैक एंड पे कुछ चेंजेस से कभी कभी वो उसको फौरी अपडेट नहीं करता। तो अब मैं प्रीमियर पर आ चुका हूँ, और मुझे कुछ सेटिंग्स यहाँ पर भी चेंज करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं एडिट, और इसके बाद सबसे लास्ट में एक मेरे पास है प्रेफरेंसेस। इसमें जाके मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जिन स्पेसिफिक सेटिंग्स को आपने चेंज करना हो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। इस पर करंटली जिन सेटिंग्स पे हमें काम करना है वो ग्राफिक्स के अंदर फॉल करती हैं, तो मैं ग्राफिक्स पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं टेक्स्ट के मामले में। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये यूरोपियन एंड ईस्ट एशियन सिलेक्ट होता है, और अगर आपने फिर इसको उर्दू फ़ॉन्ट की तरफ करना है, या फिर कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो कि आपका राइट टू लेफ़्ट शुरू होता है, मिसाल के तौर पे अरबिक वगैरह भी, उसके लिए आपको यहाँ पर साउथ एशियन
एंड मिडल ईस्टर्न को क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर हिंदी डिजिट को चेक करना पड़ेगा। आपका उर्दू राइट टू लेफ्ट होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऑटोमेटिकली इसको राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट कर दिया है। और आपको यहाँ से लिगेचर्स को भी चेक करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद हमें यहाँ पर अभी ये हमें बता रहा है मिसिंग फ़ॉन्ट, क्योंकि उर्दू के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको नया फ़ॉन्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर देंगे जिस तरह के हमने इंस्टॉल किया था, जमील नूरी नस्तलीक। ये ऑलरेडी इंस्टॉल था इसमें, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास आएगी ही नहीं। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये वाला फ़ॉन्ट है और यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। अब जाके हम उर्दू लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा प्रोसीजर से गुजरना पड़ा और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ गई। अब उर्दू लिखने के लिए भी आपके पास दो चॉइसेस हैं, मतलब या टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास कह सकते हैं दो चॉइसेस हैं। एक तो आप अपने लेगेसी टाइटल में न्यू में गए और यहाँ से आप लेगेसी टाइटल में गए। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वही सारी सेटिंग्स उसकी आ जाएंगी, आपने इसको ओके किया और आप जस्ट टेक्स्ट को ही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ से फ़ॉन्ट याद रखना है जो आपने इंस्टॉल किया था, जमील नूरी, वो आ गया है वहाँ से। हमें अपना कीबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कीबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट है, तो यहाँ से हम विंडोज़ और स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे। तो उर्दू के लिए आपको यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो फ़ॉन्ट आपने इंस्टॉल किया, और उसके बाद आपको अपना जो कीबोर्ड है उसको भी, उसकी सेटिंग्स, उसकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। इसकी शॉर्ट की विंडोज़ के लिए है विंडोज़ का टैब और साथ में स्पेस बार। आप देख सकते हैं आपके पास जो भी इंस्टॉल होगी लैंग्वेज या जो भी कीबोर्ड इंस्टॉल होगा आप उस पर जा सकते हैं। मेरे पास उर्दू के ये दो कीबोर्ड इंस्टॉल हुए हुए हैं इस वक्त, जो कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास ये वाली ऑप्शन है और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो मेरे पास इधर लिखा जाएगा जिस तरह से नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो अभी हम पाकिस्तान लिखने लगे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद पूरा लिखते हैं। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कीबोर्ड में आपको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ता है कि जो पे है वो पी हो जाएगा, ए है वो आपका अलिफ जो है वो बेसिकली ए हो जाएगा, और इस तरह से बाकी अल्फ़ाबेट जिस तरह से रिजेम्बलेंस करते हैं उस तरीके से ही वो इन्हीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ आपके साथ मिलते जाएंगे। तो पाकिस्तान लिखने के लिए मुझे यहाँ पर पे के लिए पी और अलिफ के लिए मैं ए, काफ के लिए मैं के प्रेस करूँगा और सीन के लिए एस, PAKISTAN। तो उसी तरह से मैंने पाकिस्तान लिखा अपने इंग्लिश कीबोर्ड से। स्पेस बार दूंगा और अगर मुझे जिंदाबाद भी लिखना है तो जेड से मेरा, और आप देखें जो 7 लेटर ज्वाइन होते होंगे। अब मुझे दाल लिखना है तो दाल के लिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट मेरे पास है वो है डी। आप देख रहे हैं पहला लफ्ज़ दोनों का, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो रिजेंबल करता है आपस में। और हे के लिए मुझे ओ प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक स्पेस दे सकता हूँ क्योंकि अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा वो उसको कनेक्ट कर लेगा। बी से मैंने अपना बे लिखा और अलिफ के लिए ए और अगेन डी प्रेस किया तो जिंदाबाद। तो इंग्लिश फ़ॉन्ट की जगह हमने उर्दू फ़ॉन्ट लिखा, राइट टू लेफ़्ट इसकी अलाइनमेंट थी। हम फर्दर इसकी पोजीशनिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं और आप वो सारी ऑप्शन, सारी सेटिंग्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह नॉर्मली आप अपने इंग्लिश टेक्स्ट के साथ कर रहे होते हैं। अलाइनमेंट के हवाले से, फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से, इवन कलर के हवाले से आप देख सकते हैं आपके पास सारी वो ऑप्शंस मौजूद हैं जिस तरह से आप इंग्लिश फ़ॉन्ट को करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कीबोर्ड को करते हैं। शेडोज़, ओपेसिटी वगैरह सब चीज़ों से आप इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसको मैं वाइट ही रखता हूँ और मैं इसमें स्ट्रोक्स ऐड कर लेता हूँ जो कि इसके एजेस, जो कि इसके बॉर्डर बना देता है, और मैं इसमें ग्रीन यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से स्टाइलाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ से इस आँख से हम पहले बात कर चुके हैं, ये एक छोटा सा आपके पास आइकन बना हुआ है, ये प्रीव्यू के लिए है। अब आपके पास बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है आपको, आप उसको उसके हिसाब से जहाँ पर भी अलाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा ये क्रॉस से, और आपके पास यहाँ पर ये टाइटल ऐड हो गया है। आप इसको टाइमलाइन पर रखें और आपके पास उर्दू फ़ॉन्ट, और जैसे भी आप इसको चाहते हैं, आप इसको फेड इन करना चाहते हैं, आप इसको पुश या कोई और स्लाइड या कोई और वाइप यूज़ करना चाहते हैं,
तो इस तरह आप अपना ये टेक्स्ट लिखने के बाद आप इस पे वो सारी ऑप्शन, वो सारी वेरिएशन अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह कि हम उसको रोल कर सकते हैं, हम इसको क्रॉल कर सकते हैं और एज अ इंडिविजुअल क्लिप ट्रीट करके डिफरेंट ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं, लेगेसी टाइटल आपने यूज़ किया है और हम इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है टेक्स्ट का, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको, जिस तरह आपने पहले देखा किस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, नॉर्मली आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन इसकी भी दे देता हूँ कि आपने अगर यहाँ पर कहीं और कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, तो यहाँ से मैंने अगर टाइप टूल सेलेक्ट किया है अपना, और यहाँ पर मैं दोबारा से कुछ लिखता हूँ, मुझे इसके लिए इफेक्ट कंट्रोल में जाके इस टेक्स्ट को पहले से ही सेटिंग चेंज करनी होगी, नहीं तो वो उसको, अब आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा, मेरा उर्दू कीबोर्ड सिलेक्ट है, मुझे यहाँ पर लिखने के लिए उसको इंग्लिश करना होगा। विंडोज़ और स्पेस बार से मैं शिफ्ट कर गया। अब मैं यहाँ पर जमील नूरी नस्तलीक पे चला गया हूँ। तो यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट टूल से मैं अब यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। और अब मैंने ट्राई किया लेकिन इंग्लिश में लिखा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ से फ़ॉन्ट भी उर्दू में सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बैक एंड पे आपका कीबोर्ड चेंज होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर, आपके पास इंग्लिश लिखा हुआ है और आप यहाँ से इसको उर्दू सिलेक्ट करेंगे, या वही चीज़ हम अपनी विंडोज़ और स्पेस बार से शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम दोबारा इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमने इसको उसी तरीके से, इस तरह हमने उस पर लिखा था सेम, इसी तरीके से मैंने इस पे, और बाकी आप इसको उसी तरीके से जिस तरह से हमने लेगेसी टाइटल में किया, आप इसको यहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शंस में जाके जिस तरह भी आपने उसकी पोजीशनिंग, उसकी कलर, उसकी स्केलिंग करनी हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए उर्दू फ़ॉन्ट लिखने का तरीका, या कोई और लैंग्वेज जो आप लिखना चाहते हैं उसका तरीका। वो लैंग्वेज जो आप देख सकते हैं जिसका कीबोर्ड अवेलेबल हो, जो लैंग्वेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करे, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसके कीबोर्ड को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और फिर आपको उससे रेलिवेंट उस लैंग्वेज के हिसाब से फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे और दोबारा से उसमें चेंजेस करेंगे जो कि हमने देखी, और उसके बाद आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे।